हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th आईसीएसई का, ठीक है, जिसमें चैप्टर का नाम है शेयर एंड डिविडेंड। शेयर्स एंड डिविडेंड को हम लोग पढ़ेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो फ्यूचर में काम आने वाला है। हर एक इंसान के फ्यूचर में ये चैप्टर खुलने ही वाला है, पक्का है, ये तो गारंटेड है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग बनाएंगे। कुछ एक्सरसाइजेज होगा वो लोग खत्म करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इस वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पूरा का पूरा समझा दिया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर्स का। शेयर्स क्या होता है? अब देखिए, कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट कर रहा है, कोई कंपनी बड़ा सा कंपनी कोई स्टार्ट कर रहा है, तो उसको कुछ पैसे का ज़रूरत होता है। उसके पास पैसा इनफ होता है, बट उसको पैसे का ज़रूरत है। तो पैसे का ज़रूरत है तो वो किससे लेगा? किसी को बोलेगा ऐसे थोड़ी दे देगा। कोई आएगा, मान लीजिए जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बोलेगा हम तुम्हारा कंपनी का पहले ग्रोथ देखेंगे, भाई कंपनी कैसा है, आने वाला 10 साल में कैसा कंपनी क्या करेगा, तभी हम पैसा लगाएंगे। तो देख लिया, चलो ठीक है, हाँ कंपनी अच्छा कर रहा है, तो ये लोग 5 जन हैं, मान लेते 1 2 3 4 5, ये लोग तैयार हो गया पैसा लगाने के लिए, ठीक है। तो ये लोग को क्या बोलते हैं हम लोग? ये लोग को बोलते हैं शेयर होल्डर्स। प्रोमोटर्स बोल सकते हैं, इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, ये चीज़। अब ये लोग बोला कि हम लोग ऐसे ही पैसा तो नहीं लगाएंगे, हमको कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए। तो ये बोला कि ठीक है, हम आप लोग को सबको हिस्सेदारी दे देते हैं। तो हिस्सेदारी कुछ कुछ दे दिया, और हिस्सेदारी में क्या दिया हुआ है? शेयर्स दे दिया। तो शेयर्स जिस प्राइस पर उस समय उन लोग को मिलता है, प्रोमोटर्स को, इन्वेस्टर्स को, कंपनी स्टार्ट होने के टाइम पर, उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। हमेशा ध्यान में रखिएगा ये नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू क्या हो गया? समझ में आ गया होगा आपको। जो कंपनी स्टार्ट होने से पहले यानी स्टार्ट हो रहा था, उस समय जो प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स आया था, उसको जिस प्राइस पर शेयर दिया गया है, वो हो गया हमारा नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अब ये जो नॉमिनल वैल्यू है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। ये नॉमिनल वैल्यू हो गया। अब इन लोग पैसा दे दिया है, कंपनी स्टार्ट हो गया, कंपनी चल पड़ा। अब कंपनी चल पड़ा तो कंपनी चलेगा तो मार्केट में लिस्ट होगा, मार्केट में लिस्ट होगा तो कंपनी का भाव ऊपर नीचे होगा, मतलब कभी 12 रुपया, कभी 15 रुपया, कभी 200 रुपया, ऐसे ऐसे करके होगा। तो जब ये रेट होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू तो समझ गए। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, उसको हम समझाने का कोशिश करते हैं आपको। नॉमिनल वैल्यू जो होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। 10 रुपया है तो 10 रुपया, मान लीजिए इस इन्वेस्टर का 10 रुपया लगा हुआ इस कंपनी में, तो कम से कम ये तो चाहेगा ना कि मेरा ये 10 रुपया लॉस नहीं हो, मेरा तो 10 रुपया हमको मिले। अगर ये 11 रुपया 12 रुपया होगा तो ठीक है, मेरा मर्जी करेगा तो बेचेगा, बट ये 10 रुपये से नीचे नहीं जाएगा। इसके लिए हमारे लिए तो होगा ना, हम लोग पर्टिकुलर टाइम पर, एक समय पर, मान लीजिए आज हम लोग कोई शेयर खरीद रहे, आज खरीद रहे, कल बेच दे रहे, 2 साल के बाद बेचेंगे, 5 साल के बाद बेचेंगे। हो सकता है कंपनी ऊपर चल जाए, हो सकता है कंपनी जीरो हो जाए, ये हो सकता है। तो हमारे लिए नहीं है ये है इन लोगों के लिए, ये लोग को प्रिविलेज मिलता है, ठीक है। तो चलिए, ये नॉमिनल वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होगा इन लोग के लिए, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या होता है? चेंज होते रहता है, कभी 11 हो जाएगा, कभी 10 हो जाएगा, कभी 15 हो सकता है, कभी बराबर हो सकता है, कभी बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, नॉमिनल वैल्यू क्या होता है और मार्केट वैल्यू क्या होता है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शेयर में कुछ नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू से रिलेशन। नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू जब इक्वल हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं एट पार। क्या बोलते हैं? एट पार, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या हो गया? सेम हो गया। नॉमिनल वैल्यू अगर छोटा हो जाता है मार्केट वैल्यू से, तो बोलते हैं क्या? मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा हो गया तो बोलेंगे क्या? हमको प्रीमियम पर मिल रहा है, मतलब ज़्यादा प्राइस पर मिल रहा है, एबव पार बोलेंगे। और नॉमिनल वैल्यू अगर बड़ा हो जाता है मार्केट वैल्यू से, तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्काउंट हो रहा है। मान लीजिए कोई प्रोमोटर 10 रुपये में खरीदा था, अब हम 10 रुपये में खरीदे थे, अब 9 रुपया पर आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि इस कंपनी का नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 रुपया, अब 9 रुपया है, तो हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट पर मिल रहा है। हम जानते हैं कि इस कंपनी का वैल्यू 10 रुपया है, यानी कि जो नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया, अब ये 15 रुपये में मिल रहा है, तो हम बोलेंगे क्या? या प्रीमियम पर मिल रहा है। अब हम जान रहे हैं कि ये 10 रुपये है और अभी भी 10 रुपये पर है, तो हम बोलेंगे कि इक्वल में मिल रहा है, नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम पर मिल रहा है। क्लियर हो गया? तो नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अब बात करते हैं डिविडेंड का। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड भी बड़ा आसान चीज़ है, अच्छा चीज़ है। अब देखिए, कंपनी ग्रोथ किया, कंपनी बहुत सारा अच्छा काम किया, पैसा कमाया, कंपनी को हो गया प्रॉफिट। कंपनी ग्रोथ करता है तो कंपनी को प्रॉफिट होगा ही होगा। अब मान लीजिए इतना प्रॉफिट हुआ, तो ये कंपनी का हक बनता है कि अपना शेयर होल्डर्स, प्रोमोटर्स, इन्वेस्टर्स लोग को पैसा बांटे। चलो, तो ये इतना पैसा में से कुछ पैसा इसको, कुछ पैसा इसको, कुछ पैसा इसको, कुछ पैसा इसको, कुछ पैसा इसको दे दिया, तो ये डायरेक्ट इसके बैंक अकाउंट में चला जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया द प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट आउट ऑफ द कंपनी के प्रॉफिट में से जो इन लोग को प्रॉफिट शेयर किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है ये चीज़ कि ऑलवेज इन परसेंटेज। डिविडेंड हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, दिया जाता है, और ये हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर ही कैलकुलेट होता है, मार्केट वैल्यू पर नहीं कैलकुलेट होता। हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर ही डिविडेंड दिया जाता है। किसको? प्रोमोटर्स लोग को, जो लोग
दिया है, कंपनी में पैसा जो लगाया है। क्लियर हो गया? तो डिविडेंड भी समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी आसान सा चीज़ है, हम लोग को समझ में आ जाएगा। सम इन्वेस्टेड करने का मतलब कोई कितना पैसा लगाया, तो कोई कितना पैसा लगाया मतलब क्या, नंबर ऑफ शेयर में से मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कैलकुलेट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर है 100 और उस शेयर का मार्केट वैल्यू अभी 50 है ना, यहाँ पर लिखते हैं मार्केट वैल्यू मान लीजिए 100 है और उसका जो मार्केट वैल्यू है 50 है, 100 शेयर है 50 रुपया, तो क्या हो जाएगा 5000 रुपया। तो टोटल सम उसका कितना हो गया 5000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे ही निकलता है फॉर्मूला। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ शेयर बाउट। अब हमको नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है कि कितना शेयर है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू वन शेयर से डिवाइड दे देंगे तो मेरा नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। इजी कैलकुलेशन है भाई, कॉमन सेंस वाली चीज़ है। हमको नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है, जैसे हम लोग कलम फाइंड करते थे, पेंसिल फाइंड करते थे, वही सब चीज़ है और कुछ नहीं। नंबर ऑफ शेयर बाउट फाइंड करने का एक और तरीका है डिविडेंड से। अगर आपको टोटल डिविडेंड पता है और डिविडेंड ऑफ वन शेयर पता है, अगर एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिल रहा है और टोटल डिविडेंड पता है, मान लीजिए 500 हमको डिविडेंड मिला है और एक डिविडेंड पर हमको 5 रुपये मिल रहा है, एक शेयर पर डिविडेंड 5 रुपये मिला है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ मेरा कितना है 100 शेयर हमारे पास है, तो नंबर ऑफ शेयर अबाउट कितना हो गया 100 रुपीज़ हो, सॉरी 100 शेयर हो गया। तो ये तो तीनों आसान फार्मूला था। ये जो स्टार बना हुआ दैट इज मल्टीप्लिकेशन का साइन, वो ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए और क्या फॉर्मूला है, टोटल डिविडेंड अर्न, यानी कि टोटल कितना डिविडेंड मिला उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि हम लोग पता कर लिए थे पहले ही कि जो डिविडेंड होता है ना वो नॉमिनल वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो नंबर ऑफ शेयर हो गया, रेट ऑफ डिविडेंड जो भी दे रहा है 5%, 2%, 3%, 3.4% समथिंग वगैरह, और नॉमिनल वैल्यू सबको गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल डिविडेंड आ जाएगा। ये क्वेश्चंस में पूरा का पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा, डोंट वरी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। रिटर्न परसेंट क्या होता है, रिटर्न परसेंट करने का मतलब इनकम और प्रॉफिट परसेंटेज। तो इनकम क्या हो गया, जो हमको इनकम हुआ वो तो हमको पता है, तो इनकम बाई टोटल जितना इन्वेस्ट किए थे और इंटू 100, जैसे हम लोग फाइंड करते थे प्रॉफिट परसेंट, लॉस इंटू 100 बाई CP, तो यहाँ CP की जगह इन्वेस्टमेंट हो गया और बाकी जो इनकम है सो इनकम हो गया। क्लियर हो गया। अब रेट, एक और फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला चीज़ ये आपका नेक्स्ट वर्कशीट में काम आएगा। रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू नॉमिनल वैल्यू, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या है और नॉमिनल वैल्यू, ये दोनों एक दूसरे से लिंक अप है। मतलब हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, और प्रॉफिट क्या होता है, मार्केट वैल्यू पर। तो रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू और प्रॉफिट परसेंटेज और इनटू मार्केट वैल्यू, ये एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारा सॉल्व होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है, MV को इधर कर देगा और NV को इधर कर देगा और बोलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप अगर फॉर्मूला ध्यान में नहीं रखिएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, आप गलत आंसर टिक करके चले आइएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, है ना। ज़्यादा कुछ था नहीं, छोटा सा थ्योरी था, कॉन्सेप्ट था, वो हम समझा दिए। अगर वीडियो आपको पसंद लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।